इसके बाद हम क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास ये थ्योरम है 15.1, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म की, और इस यही हमारे पास क्या है, थ्योरम 5.1। लेट हमारे पास क्या है, फाइव हमारे पास एक मैपिंग है जिसको हमने क्या कहा है, ये मैपिंग हमारे पास एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। और हमने क्या लेट किया है कि ए यहाँ पे हमारे पास जो ए है वो रिंग आर की सब रिंग है, और हमारे पास यहाँ एक बी हमने लिया है, वो क्या है, रिंग एस के लिए उसका आइडियल है। ठीक है, तो ये हमने चीज़ अगर ये सब कुछ कंसिडर करते हैं तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या है फिर, फॉर एनी आर जो कि स्मॉल आर जो कि कैपिटल आर से रिंग से बिलोंग करता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एंड एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, रिंग का एक एलिमेंट हमने लिया और एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया एन। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे क्या सीन है कि फाई ऑफ एन आर वो किसके इक्वल होगा, एन फाई आर के, और इसी तरह फाई ऑफ आर की पावर एन ये किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ आर होल की पावर एन के। इसको प्रूव करते हैं। तो पहले के लिए प्रूव में हमने क्या लिखा है कि फाई ऑफ एन टाइम्स आर, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं फाई ऑफ एन टाइम्स आर, तो इसको मैं फिर एन टाइम्स लिख लूँगा, आर प्लस इस तरह सो ऑन प्लस आर, ये हमारे पास एन टाइम्स है। क्योंकि फाई हमारे पास हमने ऊपर देखा है रिंग होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसको क्या करेंगे, लीनियर ऑपरेटर है, तो ये हमारे पास लीनियरली ऑपरेट हो जाएगा हर आर के साथ। तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एन टाइम्स फाई ऑफ आर है। ठीक हो गया, तो यही हमने ऊपर प्रूव करना था। इस तरह दूसरी बार हम क्या लिखते हैं, फाई ऑफ आर की पावर एन, मीन्स कि हमारे पास ये आर क्या है, एन टाइम्स है, तो मैंने इसको एन टाइम्स लिख लिया। और फाइव वही लीनियर ऑपरेटर है, तो ये सबके साथ हर आर के साथ ऑपरेट हो जाएगा। और उसके बाद हम फिर क्या कहेंगे कि हमारे पास फाइव ऑफ आर होल की पावर एन, जो कि हमने क्या करना था, प्रूव करना था। इसके बाद हमारे पास आती है सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है हमारे पास कि हमने एक फाइव ऑफ ए लिया हुआ है। ए हमने ऊपर पढ़ा है, देखा है कि ए क्या है, आर रिंग का सब, आर रिंग की सब रिंग है। तो फाइव ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, वो एस की सब रिंग बन जाएगी। ठीक है, कि हमारे पास मैपिंग आपके जहन में होनी चाहिए कि आर से एस पर है मैपिंग, तो जो आर की सब रिंग है वो है ए, तो फाइव ऑफ ए क्या हो जाएगी, एस की सब रिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या शो करवाना है, हमें सेट दिया हुआ है फाइव ऑफ ए, उसके एलिमेंट्स किस तरह के हैं, फाइव ऑफ स्मॉल ए, जहाँ के हमने ए जो लिया है वो कैपिटल ए से लिया है, जो कि क्या है, सब रिंग है आर की। तो हमने शो क्या करवा देना है सिंपली कि हमारे पास ये किसकी सब रिंग है, एस की। तो हमें पता है सब रिंग टेस्ट, तो हमने यहाँ से क्या करना है, फाइव ऑफ ए के दो एलिमेंट्स लेने हैं, उनको पहले हमने उनकी सब्ट्रैक्शन करवानी है और उसके बाद उनकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है। तो पहले मैंने दो एलिमेंट्स उसके लिए और उनको सब्ट्रैक्ट करवा दिया, तो उनकी सब्ट्रैक्शन से मेरे पास एक न्यू एलिमेंट बन सकता है ए माइनस सी, ए माइनस बी, तो उसको मैं फाइव ऑफ सी भी कह सकता हूँ, या ए माइनस बी ही लिख दें, तो ये मेरे पास किससे बिलोंग कर जाएगा, फाइव ऑफ ए से। इसी तरह मेरे पास जो इसकी सब्ट्रैक्शन है उसमें भी क्या हो जाएगा, मैंने क्या दो चीज़ें ले ली, जो ऊपर मैंने दो ली हैं फाइव ऑफ ए और फाइव ऑफ बी, तो उनको जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो भी मेरे पास किससे बिलोंग कर जाएगा, फाइव ऑफ ए से। सिंपली हमने क्या किया, सब रिंग टेस्ट लगाया, तो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी भी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि ए अगर मेरे पास आइडियल है, ए मेरे क्या है, इफ ए इज एन आइडियल एंड फाइव इज ऑन टू एस, देन फाइव ऑफ ए इज एन आइडियल, तो फिर मेरे फाइव ऑफ ए भी क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लें हमारे पास इस पर फिर ऊपर हमने जो सेकंड कंडीशन पढ़ी थी उसमें क्या था कि अगर मेरे पास देखें, ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर ए मेरे पास सब रिंग है तो फाइव ऑफ ए क्या हो जाएगी, ए हमारे पास अगर सब रिंग हो आर की, तो फाइव ऑफ ए सब रिंग हो जाएगी एस की। अब यही चीज़ यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर ए मेरे पास आइडियल है आर के लिए, रिंग हमारे पास क्या है, ऑन टू है, तो फिर क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ ए हमारे पास एस के लिए क्या हो जाएगी, आइडियल हो जाएगी। तो देखते हैं इसमें सिंपली फिर हम क्या करेंगे, आइडियल टेस्ट लगाना है। हमारे पास मैप में हमें सेट दिया हुआ है फाइव ऑफ ए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली आइडियल टेस्ट लगाएंगे, इसके दो एलिमेंट्स लेंगे, उनको पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
तो वो हमारे पास फाई ऑफ ए से ही बिलोंग करेगा। इसी तरह फिर हमारे पास, हमने क्योंकि आइडियल टेस्ट लगा रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिंग एस है उससे एक एलिमेंट लेंगे, और दूसरा हम क्या करेंगे, उस सेट से फाई ऑफ ए से एलिमेंट लेंगे। तो उनको पहले हम R1 को, जो मैंने क्या कहाँ से लिए है, एस से लिया है, उसको पहले मैं लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाऊंगा और फिर राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, मेरे पास एक आइडियल बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह मेरे पास चौथी है प्रॉपर्टी, उसमें क्या हम देखते हैं कि फाई इनवर्स बी, ये मेरे पास क्या है, इज एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है। देखें, ऊपर हमने क्या पढ़ा है कि जो मेरे पास बी था, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में थ्योरम के हमने स्टेटमेंट पढ़ी है कि जो बी है वो क्या है, आइडियल है एस के लिए। तो फाई ऑफ बी का जो इन्वर्स है वो हम क्या कहेंगे, आर के लिए क्या है, आइडियल है। ठीक है, आइडियल है। तो सिंपली हमें क्योंकि सेट दिया हुआ है फाई इनवर्स ऑफ बी, उसके एलिमेंट किस तरह के होंगे, आर, आर तरह के एलिमेंट होंगे, और जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, रिंग से। तो हम फिर सिंपली क्या करेंगे, इसके दो एलिमेंट्स लेंगे और उसको क्या कर देंगे, आइडियल टेस्ट लगा देंगे। तो हमें सेट यहाँ पे दिया हुआ है और कहा गया है कि हमने इसे क्या शो करवाना है, आइडियल टू आइडियल ऑफ आर। तो हम सिंपली इसके दो एलिमेंट्स लेंगे और आइडियल टेस्ट लगा देंगे। तो आइडियल टेस्ट लगाएंगे, मेरे पास क्या है, एक और चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि फाई इनवर्स ऑफ बी, ठीक है, ये आर के लिए मैं क्या कहता हूँ कि ये क्या है, आइडियल है। तो इसी की दूसरी मैं अगर इसको वर्डिंग में कहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, सब रिंग है बी के लिए। ठीक है, कि आर के लिए अगर आइडियल है तो ये बी के लिए क्या हो जाएगी, सब रिंग हो जाएगी। तो अगर बी के रिस्पेक्ट से हम या यहाँ पे सब रिंग टेस्ट लगा दें, या फिर ए के रिस्पेक्ट से हम क्या कहते हैं, आइडियल टेस्ट लगा दें, तो यहाँ पे मैं आइडियल टेस्ट लगा दूंगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आइडियल टेस्ट में पहले इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करूँगा। यहाँ पे मैंने आइडियल टेस्ट लगाया है, पहले मैंने R1 और R2 लिए, उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और इसी तरह फिर मैंने क्या किया है, रिंग R से एक एलिमेंट लिया और फाई इनवर्स ऑफ बी से एक एलिमेंट लिया। तो फिर मैंने क्या किया, इनको राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करवा के बिलोंग करवा दिया, और दूसरी पर मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करके बिलोंग करवा दिया। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ये चौथी प्रॉपर्टी भी मेरे पास क्या होगी, सेटिस्फाई होगी कि बी मेरे पास क्या होगी, यहाँ पे देखें, ऊपर हमने क्या करना था कि बी का इनवर्स वो ए का आइडियल है। ठीक है, तो उसका एक मतलब ये भी बनता था कि यहाँ पे क्या है, बी जो फिर है वो एस रिंग के लिए सब रिंग बन जाएगी, और इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, रिंग आर के लिए आइडियल बन जाएगा। तो ये दोनों ए मतलब इस एक बात से ये दोनों मीनिंग निकल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5, वो क्या है कि अगर मेरे पास एक कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है, तो देन हमारे पास आर रिंग की बात हो रही है कि अगर हमारे पास एक रिंग आर कम्यूटेटिव है तो फाई ऑफ आर क्या हो जाएगी, आल्सो कम्यूटेटिव। तो ये बहुत ही ईजी है। इसमें क्या करूँगा, मैं आर से दो एलिमेंट्स लिए क्योंकि हमें पता है कि वो कम्यूटेटिव है, तो उनकी एलिमेंट्स को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि R1 डॉट R2 इज इक्वल टू R2 डॉट R1। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ दोनों साइड पे फाई को ऑपरेट करवा दूंगा, फाई ऑपरेट करवा दूंगा, तो मेरे पास ये यहाँ पे जो होगा फाई ऑफ R1 फाई ऑफ R2 वो किसकी इक्वल आ जाएगा, फाई ऑफ R2 डॉट फाई ऑफ R1, इस तरीके से आ जाएगा। तो फिर मैं यहाँ क्या कहूँगा कि फाई ऑफ R इज अ कम्यूटेटिव, इज अ मेंबर ऑफ कम्यूटेटिव रिंग। तो ये फिर किससे बिलोंग करेगा, फाई ऑफ आर जो है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव था तो ये फाई ऑफ कैपिटल आर से बिलोंग कर जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये रिंग भी आल्सो कम्यूटेटिव हो जाएगी। इसके बाद मेरे पास है प्रॉपर्टी नंबर 6, उसमें क्या है कि अगर मेरे पास आर हैज़ ए यूनिटी 1, ठीक है, कि अगर मेरे पास एक रिंग जो आर है उसकी यूनिटी 1 है, तो हमारे पास जो, और हमारे पास एस जो है वो एक नॉन एम्प्टी है सेट है, एंड ऑन टू फाई हमारे पास क्या है, एक इज ऑन टू, देन फाई ऑफ 1 इज द यूनिटी ऑफ एस। सिंपली क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास रिंग आर की यूनिटी 1 है तो रिंग एस की यूनिटी क्या होगी, फाई ऑफ 1। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ये मैपिंग हमें पता है आर से एस पे है, और ऊपर उन्होंने क्या बताया कि ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म है। तो एक 1 लिया मैंने आर से, ठीक है,
तो वो मैंने क्या कर दिया, पहले मैंने इसको किसी नंबर आर का मल्टीप्लाई करवाया, तो वो आर की इक्वल ही होगा। दोनों साइड में मैंने फाइव को ऑपरेट कर दिया, क्योंकि हमारे पास ये होमोमॉर्फिज्म है तो ये लीनियरली ऑपरेट हो जाएगी वन के साथ भी और आर के साथ भी। तो देखिए फाइव ऑफ वन जो है वो अगर फाइव आर के साथ मल्टीप्लाई हो तो फाइव ऑफ आर ही आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, और ये जो फाइव ऑफ आर है या फाइव ऑफ वन है, ये असल में हमारे पास क्या है, एस के एलिमेंट्स हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि एस के किसी भी एलिमेंट को अगर मैं एक और एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ और एक एलिमेंट उनमें से आ जाए तो दूसरा क्या होगा, उसका उसकी यूनिटी होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे फाइव आर भी एस का एलिमेंट है और फाइव वन भी एस का एलिमेंट है। तो जब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास वापस फाइव आर आ गया। तो यहाँ से क्या शो हुआ कि फाइव वन जो है फिर इस रिंग आर के लिए क्या है, यूनिटी है। ठीक हो गया। और दूसरी तरफ मैं इसको कैसे यहाँ पे लिखूंगा कि पहली बार मैंने इसको लेफ्ट साइड से किया था, मैं राइट साइड से करूँगा कि मेरे पास एक आर है, ठीक है, और वन के साथ मैं उसे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वो, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास ऊपर ये चीज़ तो हमें गिवन थी कि हमारे पास जो रिंग आर है उसके लिए यूनिटी वन है। तो वहाँ से फिर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे आर को वन से मल्टीप्लाई करवाया तो आर ही आ जाएगा। दोनों साइड में मैंने फाइव को ऑपरेट करवाया और वो दोनों के साथ ऑपरेट होगी। तो यहाँ से भी हमने क्या देख लिया कि फाइव मेरे पास थी ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म, इसलिए दोनों के साथ ऑपरेट होगी। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया कि फाइव आर जो कि एस का एलिमेंट था उसको जो फाइव वन से मैंने मल्टीप्लाई कराया तो वही चीज़ वापस आ गई। तो मैं क्या कहूँगा कि फाइव वन इज़ द यूनिटी ऑफ एस। उसके बाद हमारे पास सेवन्थ सेवन्थ में हमें क्या बताया हुआ है कि हमारे पास फाइव इज एन आइसोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली फाइव इज ऑन टू एंड कर्नल इज जीरो। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कर्नल देखिए, मैंने यहाँ बॉक्स में क्या लिखा है कि अगर कर्नल के अंदर हमारे पास, पहले ये काम करते हैं हम, यहाँ जो सेट दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। कर्नल ऑफ फाइव क्या होता है हमारे पास, कर्नल ऑफ फाइव हमारे पास रिंग के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी मैप जब हम उनको मैप करें तो हमारे पास किसकी इक्वल आए, जीरो की इक्वल आए। मीन के रिंग आर के तो वो तमाम एलिमेंट्स जो रिंग एस पे जीरो पे मैप होते हैं, ठीक हो गया, जिनकी मैपिंग रिंग एस में जीरो पर होती है, उन तमाम को हम क्या कहते हैं, कर्नल ऑफ फाइव। ठीक है। तो अगर कर्नल के अंदर हमारे पास एन एलिमेंट्स हैं तब हम उसे क्या कहेंगे, एन टू वन। और अगर कर्नल के अंदर हमारे पास वन एलिमेंट है ओनली तो हम उसे क्या कहेंगे, वन टू वन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कर्नल ऑफ फाइव इज इक्वल टू जीरो, मीन कि सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वन टू वन। तो यही हमने क्या करनी है, शो करवानी है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं दो एलिमेंट्स लूँगा, फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव ऑफ वाई, मीन्स कि मैं दो इमेजेस लूँगा और उनको क्या करूँगा, उनकी प्री इमेजेस जो हैं, दो इमेजेस को इक्वल लूँगा और शो क्या करवा दूंगा कि इनकी प्री इमेजेस भी इक्वल हैं। तो फाइव एक्स इज इक्वल टू फाइव वाई लिया, फाइव वाई दूसरी तरफ ले गया माइनस में होगी और ये दोनों किसकी इक्वल होगी, जीरो के। यहाँ से मैंने क्या किया, फाइव को कॉमन ले लिया, तो अब मेरे पास क्या आ गया, एक्स माइनस वाई। तो अब अगर देखें हम, तो मेरे पास एक्स माइनस वाई, अगर मैं एक इसको मैं अगर एक नंबर एक एलिमेंट कंसिडर करूँ तो फाइव ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। मीन्स कि अगर, और ये हमने ऊपर कर्नल ऑफ फाइव की भी डेफिनेशन देखी है कि रिंग का कोई भी एलिमेंट हो जिसकी मैपिंग क्या है, जीरो की इक्वल है। तो मतलब ये एलिमेंट किससे बिलोंग कर रही है, कर्नल ऑफ फाइव से। ठीक है। कर्नल ऑफ फाइव से बिलोंग कर गया, और दो इसलिए हमारे पास ये किसकी इक्वल आएगा, जीरो के। तो वाई को अगर मैं दूसरी तरफ ले आऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स किसकी इक्वल है, वाई के। तो इसलिए मेरे पास यहाँ ये क्या शो हो गया, देयर फोर फाइव इज ऑन टू फाइव, सॉरी वन टू वन। ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये मैपिंग जो है मेरे पास क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। कन्वर्सली अगर हम देखें तो उसमें हम क्या कहेंगे, कन्वर्सली में हम ये देखेंगे कि हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो मैपिंग है वो आइसोमॉर्फिज्म है। अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो हमने डेफिनेशन ऊपर देख चुके हैं कि वन वन भी होगी, होमोमॉर्फिज्म भी होगी और ऑन टू भी होगी। तो सिंपली हमने यहाँ शो करवाना है कि कर्नल हमारा जीरो के इक्वल है। ठीक है। तो ये जीरो के इक्वल कब होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हम पे किसी एलिमेंट को की मैपिंग देखें तो वो जीरो पे मैप करना चाहिए। तो कर्नल का मैंने एलिमेंट लिया एक्स। ठीक है। तो बाय डेफिनेशन फाइव ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, जीरो के। ठीक है। और जीरो हमें पता है कि अंडर होमोमॉर्फिज्म जीरो इज मैप्ड टू जीरो।
मीन्स कि 0 0 पर ही मैप करता है, तो इसलिए फाई ऑफ एक्स पहले 0 के इक्वल था, अब हम क्या लिखेंगे फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ 0। ठीक है, और फाई दोनों साइड से हमने जैसे पहले ऑपरेट करवाया था हम इसे ख़त्म कर देंगे, तो एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया 0 के। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो कर्नल है उसमें सिर्फ 0 ही होगा, तो इसलिए हमारे पास ये जो मैपिंग है ये क्या होगी 1 to 1 होगी, क्योंकि मैंने बताया है कि अगर हमारे पास कर्नल ऑफ फाई में n एलिमेंट्स हों तो n to 1, और अभी यहाँ पे 0 है तो इसलिए क्या कहेंगे 1 to 1। इसके बाद हमारे पास लास्ट है, वो क्या है कि अगर हमारे पास एक मैपिंग है जो आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम R to S, तो उसका जो इन्वर्स होगा उस मैपिंग का वो भी क्या होगा मीन्स कि S to R भी क्या होगा आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, इस प्रूफ से पहले मैं एक चीज़ यहाँ आपको बता दूँ कि अगर मेरे पास एक मैपिंग जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है, ये रूल होता है कि जब भी हमारे पास इस चीज़ को याद रखें, जब भी मेरे पास एक मैपिंग 1 1 और ऑन टू होती है तो उसका इन्वर्स भी हमेशा उस मैपिंग का, हमारे पास एक ऐसा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उस मैपिंग का कि वो भी क्या होगा 1 1 और ऑन टू होगा। ठीक है, तो क्योंकि हमने यहाँ क्या शो करवाना है कि फाई इन्वर्स आइसोमॉर्फिज्म है, तो इसके लिए 3 प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं, 1 1 हो, ऑन टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो। तो यहाँ से इसी रिमार्क से हमने क्या देख लिया कि अगर एक मैपिंग ऑन टू और 1 1 है तो हमारे लिए हमारे पास उस मैपिंग का इन्वर्स एक और मैपिंग एग्जिस्ट करेगी जो सेम 1 1 और ऑन टू होगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो हमें इन्वर्स की यहीं से मिल गई कि ये ऑन टू भी है और 1 1 भी है। पीछे हमारे पास क्या रह गया कि हमने अभी शो करवाना है कि ये फाई इन्वर्स जो है मेरे पास वो क्या है होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए ये जो दो ऑपरेशंस मैंने नीचे लिखे हैं मीन्स कि उनके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों प्रिजर्व होने चाहिए। तो पहले मैं एडिशन को प्रिजर्व करवाऊंगा, मैं दो एलिमेंट्स ले लूँगा उसके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फाई इनवर्स के मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए एक्स, ठीक है, एक्स और वाई जो मैंने लिए एस से, उनके एडिशन और फंक्शन इस पर क्या होगा मेरे पास जो मैपिंग होगी वो लगेगा फाई इनवर्स। तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया फाई इनवर्स एक्स प्लस वाई को ए, फाई इनवर्स एक्स को बी और फाई इनवर्स वाई को सी। ठीक है, तो फिर मेरे पास यहाँ क्या होगा, जो फाई इनवर्स है उसको अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो एक्स प्लस वाई ये आ जाएगा फाई ए के इक्वल, एक्स किसके इक्वल आ जाएगा फाई बी के, मीन्स कि जो फाई इनवर्स था उसको मैं दूसरी तरफ ले गया तो वो फाई हो गया, तो फाई बी के इक्वल, और वाई किसके इक्वल आ जाएगा फाई ऑफ सी के। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए एक्स प्लस वाई, फिर मेरे पास अगर इसके इक्वल है, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, तो मेरे पास जो जो फाई ऑफ बी है और फाई ऑफ सी वो किसके इक्वल आ जाएंगे फिर, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि एक्स प्लस वाई ये किसके इक्वल है फाई ऑफ ए के, तो एक्स हमें पता है कि एक्स किसकी इक्वल है फाई ऑफ बी और वाई किसकी इक्वल है फाई ऑफ सी, तो ये किसकी इक्वल आ गया फाई ऑफ ए के। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था एक फाई यहाँ पे क्या है होमोमॉर्फिज्म और वन वन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैपिंग को वापस मैं ख़त्म कर देता हूँ मीन्स के मैंने वहाँ से कॉमन ले ली मैपिंग फाई से बी और सी से, तो मेरे पास कितना आ गया बी प्लस सी इज इक्वल टू ए। ठीक है, और ये हमें पता है कि बी प्लस सी और ए इन तीनों की वैल्यूज़ क्या हैं वो हमने ऊपर देखी हैं, तो वो वैल्यूज़ हम वापस लगा देंगे, तो ये हमारे पास मैपिंग एडिशन में प्रिजर्व होगी। सेम वे में हम इसी को कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, कि पहले मैं इनको ए बी और सी का नाम दे दूंगा, और उसके बाद मैं इनको पहले ए बी सी की टर्म में लिखूंगा, और उसके बाद जब इनको हम बाद में क्या लिखेंगे फाई ऑफ बी फाई ऑफ सी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए, तो यहाँ से फाई को मैंने कॉमन ले लिया तो बी सी हो गया, फाई दोनों साइड से हमने ख़त्म कर दिया, जैसे दोनों साइड पे हम ऑपरेट करवा लेते हैं इसी तरीके से हमने दोनों साइड पे ख़त्म कर दिया, क्योंकि फाई मेरे पास क्या है यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या रह गया बी सी इज इक्वल टू ए, और हम जानते हैं ऊपर कि बी सी और ए की वैल्यूज़ क्या हैं वो हमने ऑपरेट करवा ली, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा कि रिंग का मल्टीप्लिकेशन वाला जो है ऑपरेशन वो भी प्रिजर्व हो जाएगा। तो ऑन टू भी तो हो गया, वन वन भी हो गया था ऊपर, और रह गई थे ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म वाला एक स्टेप रह गया था, तो वो भी हमने क्या कर ली प्रिजर्व करवा दी। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा जो मेरे पास फाई इनवर्स है जो मैपिंग है वो भी क्या है आइसोमॉर्फिज्म है। तो ये हमारे पास यहाँ पे थ्योरम खत्म, और ये मत मीन्स कि हमारे पास जो रिंग होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज थी वो यही थी, तो वो हमने देख ली। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे, एक न्यू थ्योरम है हमारे पास 15.2 कर्नल्स एंड आइडियल्स। ठीक है, कर्नल आर आइडियल्स,
तो हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।